नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी के नेता गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर सड़कों पर उतर आते थे और हंगामा करते थे, सरकार को घेरते थे। लेकिन अब उन्हीं सिलेंडरों की कमी पर भाजपा नेताओं के मुंह से चू तक नहीं निकल रही है। आलम यह है कि आम जनता सड़कों पर है, लेकिन सत्ता के नशे में चूर भाजपा नेताओं को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। बढ़ती सिलेंडर की किल्लत के बीच परेशान लोगों के वीडियो सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जो कि केंद्र और राज्य में बैठी भाजपा सरकार की नाकामी को दिखा रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है और चर्चा में बना हुआ है। आपको बता दें कि देश के साथ साथ सूबे की राजधानी लखनऊ में इन दिनों रसोई गैस सिलेंडर की भारी किल्लत चल रही है। लोगों को घर में खाना पकाने में परेशानी आ रही है। कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। लोग घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिलता। कुछ लोगों का कहना है कि बुकिंग कराने के बाद भी मैसेज आ जाता है, पर सिलेंडर नहीं पहुंचता। सप्लाई बहुत कम हो गई है। पहले जहां रोजाना ढेर सारे सिलेंडर आते थे, अब बहुत कम आ रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया सामने आया जहां एक युवक ने बहुत गुस्से में आकर गाड़ी के आगे सड़क पर लेट गया। वो गैस डिलीवरी वाली गाड़ी के सामने लेटा और बोला, सिलेंडर नहीं मिला तो यहीं मर जाऊंगा। वो नहीं उठ रहा था और गाड़ी को जाने नहीं दे रहा था। क्या हुआ इस दौरान आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। क्या करें? नहीं, जो निकाला गाड़ी के आगे गाड़ी के आगे आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। आपको बता दें कि लोग इतने परेशान हैं कि कुछ बुजुर्ग महिलाएं खुद सिलेंडर लुढ़काकर 4 किलोमीटर दूर ले जा रही हैं। कई जगह कालाबाजारी शुरू हो गई है, जिस पर पुलिस ने कई FIR दर्ज की हैं और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये समस्या सिर्फ लखनऊ तक ही नहीं बल्कि यूपी के कई शहरों में फैली हुई है। लोग लकड़ी व चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। सरकार और कंपनियां कह रही हैं कि सप्लाई ठीक है, कोई कमी नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि लोग बहुत मुश्किल में हैं। ऐसे में नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने LPG की किल्लत को लेकर एक बार फिर से भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि जो लोगों को नौकरी और रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, वो LPG भी नहीं दे पा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो यूपी के लोगों ने LPG को नया नाम दे दिया है, लापता गैस। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। देखिए, जो लोग काम नहीं करते हैं, आज का जमाना क्या है कि लोग नौकरी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। जो लोग काम नहीं कर पाए हैं, जो नौकरी नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए, जो आज LPG नहीं दे पा रहे हैं, और LPG का उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो नया नाम निकाला है, लापता गैस। ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लापता गैस है। और न केवल गैस बल्कि डीजल, पेट्रोल और चीजें महंगी होती चली जा रही हैं। और जो ये सपना दिखा देते हम विश्व गुरु बनेंगे, हमने विश्व गुरु बनने का मौका खो दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी जिस समय युद्ध होना था उस समय अमेरिका और ईरान को समझाने में कामयाब हो जाते तो ना ईरान का इतना नुकसान होता, ना इतनी जाने जाती, और ना ही अमेरिका को ये दबदबा बनाना पड़ता। भारत हमारा विश्व गुरु बनकर के आता। लेकिन अजीब लोग हैं, हर मौका खो देते हैं। अब सोचिए रुपया कहाँ पहुंचेगा, सेंसेक्स कहाँ जा रहा है। और इन्होंने मेक इन इंडिया का सपना दिखाया था। मुझे नहीं पता महाराष्ट्र में कितनी जंग लगी होगी जो ये शेर बनाया था एक इन्होंने, लेकिन यूपी में तो जंग लग गई है। और देश के अगर आंकड़े देखें हम लोग, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग बहुत पीछे छूट गए हैं। इसी तरह डिजिटल इंडिया अपने आप बढ़ रहा है, स्किल इंडिया को कोई पूछ नहीं रहा है। और जो सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई थी, जब योजनाएं नहीं हैं और नहीं जनता तक पहुंच रही हैं, इसीलिए धार्मिक बातों को और धार्मिक पाबंदियां लगा करके, नफरत फैला करके, दूरी बना करके और अपना रुतबा दिखा करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। गौरतलब है कि मामला बीजेपी सरकार के ऊपर सीधे सवाल उठा रहा है। भाजपा राज में जनता को अक्सर लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, कभी नोटबंदी तो कभी ऑक्सीजन के लिए तो कभी गैस सिलेंडर के लिए।
खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4PM यूपी को। धन्यवाद।